ना कि बुर्का नशी वहां पर होगा, तो उसकी वजह से भी लोगों फिर आपके पास। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बीएमसी में इतिहास बदलने वाला है। बीएमसी में बीजेपी प्लस को बहुमत, रुझानों के हिसाब से आपको बता रहे हैं बीजेपी अकेले 99 सीटों पर आगे चल रही है। और सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, मेरे सहयोगी अंकुर लगातार वहां से मौजूद है। अंकुर, क्या तस्वीरें, क्या कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हुआ वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। कार्यकर्ता यहाँ से चूंकि अलग अलग जगह पर जुलूस चल रहा है, तो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अब पूरी तरह से रंग में बिल्कुल समाहित है यहाँ पर। अभी इस वक्त यहाँ पर थोड़ी देर में मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरे रंगे हुए हैं, उनको जीत का एहसास यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्या, कहाँ से हैं आप? मुंबई से, चंबूर से हैं। तो कार्यकर्ता हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कैसा माहौल है अभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास माहौल दिख क्यों नहीं रहा बीजेपी कार्यालय पे? अरे अभी थोड़े रिजवान आने दो, थोड़ा निकाल आने दो बाहर। कंप्लीट निकाल आने के बाद ये तो 100 के पार चुके हैं। तो विकास की लड़ाई है। ये तो देवा भाव का नेतृत्व है, उनके वजह से सारा विकास हो रहा है। अच्छा अजीत भाई, क्या बिल्कुल रंग गए हैं आप? बिल्कुल माहौल में रंग गए हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे एक साथी और कई साल तक मीडिया कर्मी रहे नवनाथ बंद, पत्रकार, एक ऐसी जगह से जीता है जहां से मानकुट मंडाला से लोग कहते थे कि यहां से बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। पहली बार चुनाव लड़े हम, काफी मेहनत की और वहां से हम जीते हैं। अंकुर भाई, आपको और सारे मीडिया कर्मियों को, सारे पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा एक साथी आज मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुन करके गया है। और तो ऐसे ये तो बड़ा अजीब बात नहीं है, एकदम किसी पत्रकार को उठा लिया, खड़ा कर दिया, टिकट और जीत गया। आतिक पत्रकार था, घूम लेके बाइट ले रहा था, वो बाइट देने के लायक हो गया अचानक से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ काम करने वाले लोगों को मुझे उठाया गया, मुझे चीफ स्पोक पर्सन बीजेपी महाराष्ट्र बनाया, उनको मीडिया इंचार्ज बनाया और लड़वाया, और ऐसी जगह से लड़वाया कि जहाँ से आज बताइए माहौल में कमी क्यों लग रही है? मुझे इतना बताइए, ना लड्डू हैं, ना आतिशबाजी है, आप लगे हुए हैं, रंग सराबोर उतना ढंग से नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे वार्ड में कार्यकर्ता वहाँ जब वो जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वहाँ से सारा आप कुछ और लोगों से बात कीजिए। अंकुर, मुख्य सेलिब्रेशन के लिए मुंबई हेड ऑफिस में सारे लोग आएंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो सारे कार्यकर्ता अपने अपने जगह बिजी हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अभी ये बीजेपी का कार्यालय है। अभी फिलहाल जो कार्यालय के अंदर आपको पदाधिकारी और जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक आदमकद कटआउट यहाँ पर लगाया गया। अब यहाँ पर जो तरीका होता है बीजेपी का जश्न मनाने का, धीरे धीरे उस रंग में बीजेपी रंगती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमकद ये कटआउट यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि उनको पता है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। हो सकता है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद हों, और जो कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। जरा देखिए, एक एक दो कार्यकर्ताओं का यहाँ आने का जो क्रम है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गया है, और उसी को यहाँ पे मैं पूरा माहौल आपको दिखाऊंगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज और यहाँ पर देखने के लिए, आप देखिए, पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनाती अब धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक मूवमेंट यहाँ पर शुरू होगा, उसके बाद क्या शुभ नाम है आपका? समीर बाकरे, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। समीर भाई, पूरे रंग गए हैं आप। हमारे 135 वार्ड से खड़े थे, हम उनका ही विजय जल्लोष मना के आए। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहली बार चुनाव लड़ी है। आप तो पहली बार मेयर देने की कंडीशन में भी आ रहे हैं, उसका देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति का मेयर होगा, ये हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने कहा है। हिंदू मेयर होगा, मराठी मेयर होगा। सो हम अभी, मेयर तो हमारा है, बीएमसी में पूरी तरीके से महायुति की सत्ता आ रही है। और मुंबई करने एक विकास का जो एजेंडा था हमने सामने रखा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद को रिजेक्ट किया हुआ है, और ये मुंबई ने विकास का एजेंडा को। लेकिन आपने खूब जमकर हरे सांप और हरी टोपी और मुंबई का रंग बदल दिया जाएगा, सब कुछ किया है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, बयान तो खूब आए आप लोग। देखिए, देवेंद्र जी की आप इंटरव्यूज निकाल के देखिए तो उन्होंने हर वक्त विकास का एजेंडा सामने रखा। विकास तो रखा ही है। लेकिन अगर किसी ने कोई भड़काऊ भाषण दिया, देखो गली गली में ऐसे प्रचार हो रहा था यूबीटी से कि अगर आपने हमको चुन के दिया तो जो मस्जिद के ऊपर की अजान बंद हुई है वो हम चालू कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों को फैक्ट्स तो बताना पड़ेगा ना। आपने भी तो ममदानीकरण हो जाएगा मुंबई का, और ममदानीकरण ना हो, और जो यूके में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, लंदन में हुआ, वो नहीं होगा। मतलब ये बयान आए, लेकिन उनका असर हुआ? आपको लगा हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ उससे?
देखिए, हम लोग कोई पूरे नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू वोट है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुनिया भर में एक लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी चल रही है, सो उसका एक प्रतीक है ममदानी। तो उन्होंने आज देखा होगा कि जैसे तुरंत उन्होंने मेयर का पद संभाला, उन्होंने अपना असली रंग दिखाना चालू किया। तो मुंबई के लोगों को ये बताना भी जरूरी था कि ये ममदानी हो या साजिद खान हो लंदन के, तो इनका एजेंडा क्या है, तो एजेंडा भी बताना पड़ेगा। मुंबई कर का विकास का एजेंडा हमारा मेन एजेंडा है, लेकिन साथ में हिंदुत्व का भी एजेंडा हमारा साथ में। अब ये मुझे बताइए, आप तो रंग में सराबोर हैं, अब थोड़ी देर में कार्यालय कब से में रौनक क्या होगी, कब होगी, कितनी देर में हम एक्सपेक्ट करें, और क्या बड़े जो मंत्री हैं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, अभी तक तो हमारे जो जल्लोश है वो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी है, देवेंद्र जी भी आएंगे, तो जल्लोश बड़ा होगा। और हर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी आपको देते, देखिए बड़ी बातें बता दें, फडणवीस के काम पर मुहर तरीके से लगती हुई दिखाई दे रही है। ठाकरे बंधु की अब राजनीति पर सवाल उठा है। जी हाँ, करीब 3 दशक के बाद बीएमसी में यह राज खत्म हो रहा है। शिवसेना का बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना अब बिल्कुल तय हो चुका है। 127 सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, यानी कि बहुमत से भी 13 सीट ज्यादा है। फडणवीस के काम पर एक तरीके से मुहर लग गई है। जैसे पार्टी ने वहां पर प्रचार किया, सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दो भाई लंबे अरसे के बाद एक साथ आए थे। मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ हैं और अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, क्या वजह आपको लग रहा है कि दो भाइयों के साथ आने के बावजूद बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को दोनों भाई बचा नहीं पाए? आवाज नहीं आ पा रही आपकी। यहां से तो मैं अनम्यूट जी अभी आ रही है। हाँ, कुछ वजह बिल्कुल स्पष्ट हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे का इतना कड़ा विरोध करना, तमाम मुद्दों पर व्यक्तिगत स्तर पर भी वो परिवार की जो एकजुटता थी वो बहुत लंबे समय तक बाधित रही। उसके बाद वो ये बात ठीक है कि अवसरवादिता भी दिखाई देती है, लेकिन उसको भी लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस समय एकदम से चुनाव के ठीक पहले ये जो एकजुटता हुई, उसमें कहीं से भी एक कोहेसिवनेस था नहीं, तो और बहुत लंबा गैप हो गया। और दूसरी बात कि वो इतने टुकड़ों में बंट चुकी है शिवसेना, और सत्ता के साथ एक गुट है, वैसे में इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इतनी बार अपने रंग बदलना, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, कहीं ना कहीं एक शब्द है ना, ट्रस्ट इश्यूज, वो आ गया कि कैसे चुनाव से ठीक पहले जो है दोनों भाई साथ आ जाते हैं। अकू सर, मेरे को आपसे एक बात जरूर यहाँ पर समझनी है कि देखिए, अब बीजेपी के सामने भी एक जरूर चुनौती होगी। मेयर अगर आपका होगा तो सालों साल से मुंबई जो परेशान रहती है बारिश के लिए, अब आपको वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिजॉल्व करनी ही होगी, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री आपका है और मेयर भी अब आपका ही होगा। अकू सर, बिल्कुल सही है कि समस्याएं बहुत मुंह बाके खड़ी होंगी, और उससे बड़ा संकट जिस पे मैं पहले भी इंगित करता रहा हूं, जो मुंबई का बजट है उसको खाने की जो लोगों की इच्छा होती है ना, वो बड़ी भयंकर होती है। और उसके साथ साथ उसकी जुड़ी जो वसूली होती है, मुंबई में अभी तक होती रही, कलकत्ता में अभी भी होती है। चाहे अगर मकान मालिक होते, एक बार आप किराए पे रहने लगी वहाँ पर, तो 11 महीने बाद आपको बदलना ही पड़ेगा, और उसके लिए पैसा आपको लोकल जो काउंसलर है उनके गुंडों को देना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया